जो लक्ष्मी स्वरूपा है उसका नामकरण करेंगे और बड़ी श्रद्धा से सभी मिलके देव यज्ञ करेंगे। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, तो उन संस्कारों में ये 5वां संस्कार नामकरण संस्कार है। इससे पहले 4 संस्कार और हो जाते हैं। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में लिखा है कि जो उत्तम संतान चाहे तो अपने बच्चों का समय समय पर यज्ञ के साथ विद्वानों के द्वारा जो संस्कार विधि में संस्कार बताए गए हैं उनको करवाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्मा के अंदर उत्तमता बढ़ती है। यही आभूषण होते हैं आत्मा के, विद्यादि जो धर्म आदि संस्कार हैं, इन्हीं के द्वारा आत्मा सुभूषित होता है। तो आज बहुत ही हर्ष का विषय है, आपके घर पहला पुत्र है और दूसरी सुकन्या ने जन्म लिया है। आज उसका नामकरण संस्कार करेंगे सभी मिलके, और जिसके द्वारा, जिस नाम के द्वारा उस बेटी को आजीवन जाना जाएगा, पुकारा जाएगा। बड़ी ही सौभाग्यशाली वो बेटी है जो आपके घर में जन्म लेकर के आई है। तो यज्ञ की जो ब्रह्मा है श्रीमती आचार्य गार्गी जी, वो इस यज्ञ को आरंभ करेंगे। इन्हीं के ब्रह्मत्व में नामकरण संस्कार होगा। तो अब इस यज्ञ की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। गायत्री मंत्र सभी मिलके बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करे रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते, तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। बोली ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप दादी को अमृतो प्रसन्नमसि स्वाहा।
ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार ओम सत्यम श्रीयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, थोड़ा सा हाथ को धो लीजिए। ओम तस्यास्ते पृथिवीदेवयजनि पृथ्व्यग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे। बीच में रखो। ओम ऊर्ध्वश्वासे प्रतिजागृहीतमिष्टापूर्ते संसिते कामयं च अस्मिन् सदसे अधृतरस्मिन् विश्वे देवाय जमानस्य सीदता। थोड़ा घी डालो। समिधा ले लेंगे। बच्चे बोलोगे नहीं, बच्चे बैठ बोलो। आत्मा जात वेदस्तेने धस्मवर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानातेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेद्यै नमः। दूसरी समिधा ओम समेधाग्निन्दुवसतघृते मोदयतातिथिम् आश्विन हव्यजुहोतना। ओम सुसमिताय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतनम् अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। तीसरी समिधा ओम तन्त्रासमिभिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि प्रियचोचायविष्टय स्वाहा। इदमग्ने अंगिरसे नमः। घृतावती देंगे, पंचघृतावती। श्वास अभी बोलेंगे। हमारे भाई वर्चस्वी तेजस्वी श्री इंद्र जी आज अग्नि आत्मा जात वेदस्तेने धस्मवर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुर्भिर्ब्रह्मवर्चसेनानातेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। ओम अयंत समय बोल रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं? ओम अयंत इद्म आत्मा। ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक, जो हर समय हमारी रक्षा करता है। अग्नि के द्वारा हमारे शरीर से पसीना निकलेगा तो हमारे सारे रोग आज बाहर निकल जाएंगे, तो हमारी रक्षा करता है। ओम अयंत इद्म आत्मा, जो अर्थ पूज्य आचार्य जी, मेरे पति श्री आचार्य शतक्रतु जी अर्थ बताते हैं, वो मैं आज आपके सामने बता रही हूँ कि वो क्या बताते हैं कि हे ईश्वर अयंत इद्म आत्मा, जैसे इस अग्नि की, इस यज्ञ की जो आत्मा है वो ये संहिता है, ये लकड़ी है। ओम अयंत इद्म, ये ईंधन है जो जब तक ईंधन जलेगा अग्नि प्रज्वलित रहेगी, जैसे ही ईंधन समाप्त हो जाएगा अग्नि भी बुझ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस धस्वर्धस्व, हे वेदों को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, आप क्या कीजिए, जैसे पहले अग्नि को कह रहे कि आप अग्नि देवता जलिए, पहले स्वयं जलिए, बढ़िए, और फिर मेरे परिवार को भी, हमारे यजमान कह रहे हैं कि हमें भी बढ़ाइए। चेतवर्धया चास्मान, हम सबको, सभी परिवार को, रिश्ते नातों को, प्रजा को, संतान को किससे बढ़ाइए? तो 5 चीजें कह रहे हैं, इसलिए 5 बार इस मंत्र को बोला जाता है। चेतवर्धया चास्मान प्रजया, मेरी प्रजा, मेरी जो संतान है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है जिन्होंने जन्म लिया है, मेरी संतान को सबसे अलग सुसंस्कारी बनाइए। मेरी पुत्री इसी तरह समाज में इंग्लिश, सामाजिक, ऐसे साइंस के साथ साथ
संस्कृत विद्या को भी नारी के रूप में समाज में वैदिक लिटरेचर को ऐसे मंत्रों का पाठ करे। मेरी संतान सामान्य ना हो। जिस पुत्री ने जन्म लिया है वो सारे गांव में एक अलग प्रकार की सुसंस्कारी संतान हो। प्रजया, मेरा जो पुत्र है वो भी ऐसा ही मेरे कार्यों को आगे ले जाने वाला बने, वो भी मेरी तरह परिवार में यज्ञ धार्मिक कार्य करवाए। प्रजया, पशु भी जो आज घृत यहाँ पर माता जी बड़ी श्रद्धा से मैं देख रही थी कि हमने जो पिता से मीठा मांगा था तो मिश्री भी लाई। ऐसी देवी पुण्यात्मा इस घर में आई है कि मांग रहे हैं कुछ लेकिन वो और दे रही हैं। तो ये बहुत पुण्यात्मा याचक परिवार है कि जो अग्नि में उन्होंने मिश्री, घर के उत्तम पदार्थ लाकर अपने देवता को दे रहे हैं। ऐसी देवी जिस घर में है वो घर बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो प्रजया, पशु भी, जिन पशुओं से घृत आया है घर की स्त्रियों ने भर भर के रखा है, इन्होंने मांग लिया भाई इंद्रजीत जी ने कि उन पशुओं का स्वास्थ्य भी मांग लिया कि वो पशु भी, गाय भैंस जो है हमारे, वो भी स्वस्थ रहे। प्रजया, पशु भी, ब्रह्म वर्चस्व, आज जो यज्ञ कर रहे हैं शरीर से स्वस्थ बैठे हैं और पुत्री को उनकी माता जी ने जन्म दिया है वो भी आएंगी। तो वो सब हम जो कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सब यज्ञ की गर्मी को सहन कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या होती है, ब्रह्म वर्चस्व, हमारी इम्यूनिटी होती है। कोरोना में हम इम्यूनिटी के कारण ही आज जीवित बैठे हैं। कुछ लोग हमारे साथ है, चले गए कोरोना में, ऐसी महामारी में। तो ये मांग रहे हैं कि ब्रह्म वर्चस्व, मेरा तेज और बढ़ जाए। ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए, अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए मेरी ब्रह्म वर्चस्व, मेरी इम्यूनिटी और बढ़ जाए। तो क्या क्या मांग लिए इन्होंने? प्रजा, पशु भी, ब्रह्म वर्चस्व, अन्नादेन, घर में जो अन्न है, घृत, घी, जो भोजन बनाया जा रहा है, मेवा मिष्ठान है, जितने भी पदार्थ है वो सब अन्न में आते हैं। इन्होंने कहा वो अन्न भी इतना दो, खूब बाजरा, गेहूं, चावल, घृत, बादाम, को इतनी वस्तुएं हो कि अग्नि देवता मैं आपको खूब प्रदान करूं। और द्रविणम, धन, ये कह रहे कि धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थ के बिना, धन के बिना धर्म भी नहीं कर सकते, किसी गुरुकुल से विद्वान को बुला भी नहीं सकते, दक्षिणा भी नहीं दे सकते। तो ईश्वर, हे अग्नि देवता, मुझे 5 गुना, इतना गुना, इसलिए 5 बार ये मंत्र बोला जाता है। हमारी बहनें बैठी हैं, यज्ञ की विधि देख रही हैं, तो आपको पता होगी यज्ञ से हमने क्या सीखा कि एक ही मंत्र 5 बार बोला जाता है। और ये सौभाग्य हमें हमारे महाशय बड़े आदरणीय पितृतुल्य श्री धीरपाल जी के माध्यम से आज उन्होंने नारियों को ये सम्मान प्राप्त प्रदान किया है मुझे कि एक बेटी को, एक बहन को यज्ञ में, तो कितनी श्रद्धा है। जिस गांव में ऐसे लोग हों तो वो गांव तो देवतुल्य है, स्वर्ग है, देवताओं का निवास है, जहाँ बहन बेटियों का आदर होता है। तो ऐसे महात्मा को भी नमन है और ऐसे परिवार को भी जिनके मित्र इस तरह के महाशय लोग हैं। अगर इनकी संगति में हमारे भाई इंद्र जी रहेंगे तो वो परिवार बहुत उन्नति करेगा। तो ये इन्होंने 5 वस्तुएं मांगी हैं, हमने तीसरी बार इसका पाठ कर लिया था, 2 बार और करते हैं। तो सभी श्रद्धा से बोलेंगे, ओम अयंतइत्मात्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वचो स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सजुदेवेन सवित्रा जुषाणं स्वाहा। ओम ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वच स्वाहा। ओम आदित्याय ज्ञानाय स्वाहा। स्वाहा। वो कुछ बना
बच्चों हटो यहाँ से, चलो। आप ऐसा करो, इधर आओ और सिर उधर करो, सिर उधर, सिर इधर करो। अब आप इधर से आओ साइड में, और इनको दे दो, इंद्र जी को ले लो, ऐसे रखो। अब आप पीछे से आओ, अपनी जगह बैठ जाओ। अब बेटी को ऐसे दे दो, ऐसे ही देना सीधे। घी की चम्मच लो, घी भरो चम्मच में, एक आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। अब ये कौन सी तारीख की चतुर्दशी, चैत्र कृष्ण चतुर्दशी, 7 अप्रैल मार्च चैत्र कृष्ण 14 अप्रैल में थी। हाँ, 7 अप्रैल 2 बजे से चतुर्दशी चलो 4 आदमी। ओम चतुर्दशी स्वाहा, ओम अनंताय स्वाहा, ओम पूर्व भाद्रपदाय स्वाहा, ओम मध्यपादाय स्वाहा। सृष्टिकर्ता आहुति देंगे, घी भर के दो, वो और कुछ नहीं डालेंगे, केवल घी डालो, घी 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 से। ओम यदस्य कर्मणो तरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निकृष्णविद्या सर्वं सृष्टं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सुहृतहुते सर्वप्रार्थिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वानां कामान् समर्धय स्वाहा। एकदम अग्नये सृष्टिकृते नमः। 4 घी की आहुति और देंगे। ओम अग्नये स्वाहा, स्वाहा इदं नैवेद्यं नमः। डालो। ओम भूरग्नये स्वाहा इदं नैवेद्यं नमः। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा इदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। ओम आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा। अब नाम रखेंगे बालिका का। क्या नाम सोच रखा है? नित्या। आज इस बालिका का नामकरण होगा और नित्या इसका नाम सोचा है सभी ने, माता पिता ने। लिखड़ा क्या है, जो सोच रखा वही तिथि होती, न जाने की तिथि होती, कोई समय निश्चित नहीं होता है। इसलिए आत्मा को अतिथि कहा जाता है। ये देवी आई है, इसका नाम अभी अतिथि है, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा आडंबर फैले समाज में। इन्होंने हर क्षण में क्या से क्या जोड़ रखा है कि ये बनेगा, ये राशि बनेगी, ये वो फलाना ढुकाना। कोई राशि नहीं होती है, राशि होती है सिर्फ जो सूर्य नक्षत्र तारे हैं ना, इसको ज्योतिष बोलते हैं। और ज्योतिष जो समाज में फलित ज्योतिष फैला करके जनता को इतना भ्रमित किया गया, जनता उसी में लिप्त है, इसी आडंबर में फंसी हुई है। जो आर्य समाज है, आज आपके समक्ष जिस विधि से यज्ञ हो रहा है, महर्षि दयानंद की जो संस्कार विधि है उसके अनुसार, तो क्या है कि वो इन आडंबरों को खत्म करता है। आडंबरों में न फंसता है न फंसने देता है। इसलिए आडंबरों में नहीं फंसना चाहिए। और नाम कैसा होना चाहिए? जो लेने में सरल हो, सुविधाजनक हो सभी के लिए, और माता पिता
और परिवार के अनुकूल हो, ऐसा नाम रखना चाहिए। नहीं तो इन चीजों का कोई अंत नहीं है, कितने भी फंसते चले जाओ। इसलिए कोई राशि या ग्रह उपग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं होता है, ठीक है। ये सब ऊपर ही अपनी गतिविधियां करते रहते हैं और इनको ज्योति कहा गया। इनको क्या कहा गया? ज्योति। तो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ये चीजें होती रहती हैं, ऋतुएं बदलती रहती, इनका हमारे आत्मा पर सीधे सीधे कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए ज्यादा भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे का नाम नित्या रखा जाएगा और उसको विधिवत मंत्रों से इस नाम को इसके साथ जोड़ देंगे आजीवन के लिए। तो आज से ये देवी कन्या नित्या नाम से जानी जाएगी। नासिका पर लगाओ बालिका के, बेटी के दाहिना दाहिना। आपका दायां हाथ कौन सा है? नाक पे लगाओ, दाहिनी साइड में, राइट साइड जो है ना इसकी। करके बोलिए ओम कोसी, बोलो आप, ओम कोसी कस्यासी को नामासी यस्य ते नामा मन्यमहि यं त्वा सोमे नाति त्रिपाम। भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः श्याम सुवीरो वीरै सुपोषः पोषैः। इसे बोलेंगे ओम बोलिए दोबारा से ओम कोऽसि प्रथमोऽसि येषु अस्य अमृतोऽसि आहस्पत्यं मासं प्रविश शासो प्रविश नित्या। अब दूसरी तरफ नाक में लगाओ। अभी आप ठीक है, रुको क्या कर रहे हैं आप? रुको, काम का काम नहीं है ये। चलो फिर से बोलिए ओम ओम कोसी कतमोसी कस्यासी को नामासी यस्य ते नाम मन्मयी यन्त्वा सोमे नाति पिताम। भूर्भुवः स्वः प्रजा प्रजाभिः श्याम सुवीरो वीरैः सुघोषा पोषैः। ओम कोसी कतमोसी यस्येषु वशी अमृतोऽसि आहस्पत्यं मासं प्रविश नित्या। परिधातु ओम सात्वाहने परिधातु आहत्वा रात्रि परिधातु रात्रि स्वाहोरात्राभ्यां परिधातु अहोरात्रौ त्वार्धमासेभ्यः परिधत्तमर्धमासास्त्वामासेभ्यः परिधत् मासात्वारितुभ्यः परिधत् ऋतुमस्त्वा संवत्सराय परिधत् संवत्सरास्त्वायुषे जरायै परिधातु नित्या। यहाँ पर बालिका के लिए मंगल कामना की गई। सात्वा आहने परिधातु। अब इसने दिन में धर्म श्रद्धा वेदों को बोलने की इच्छा बढ़े कि हम भी इस बहन की तरह हम भी मंत्र पाठ करें, यज्ञ करें, तो कोई कार्य संभव नहीं होता। बेटियां भी कर सकती हैं। गाँव में और किसी भी बहन बेटी को मोती द्वारा मलेरिया डेंगू कभी हुआ हो, घुटने दर्द करते हो, उसके लिए हम ये औषधि डालेंगे। आपको ना लंबा श्वास लेके ऐसे, किसी भी बच्चे को पीलिया काला पीलिया हो जाता है ना, तो अभी डालेंगे। आप सब बैठ जाओ बेटे। मंत्र के साथ ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् स्वाहा। और भरिए ऐसे, और जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं ना ऐसे। तो अभी आपके जो घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, जिसे जॉइंटिस बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं ना आजकल घुटनों में, तो ये आप
देख रहे हैं सामग्री में दालचीनी, इसमें 40 पत्र, इंद्रजौ, जायफल और जो नागरमोथा, कपूर कचरी, ऐसी औषधियां डालकर तो अगर आप सांस के और अंदर ले जाएंगे और जो पसीना आपके निकल रहा है, कभी आपको बुखार हुआ है, जोड़ों का कुछ होगा तो वो दूर होगा। तो ये औषधि है, इसको डाल रहे हैं और साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। आप सांस लंबा सांस लेंगे एक बार फिर ऐसे और करिए और तीसरी बार फिर ऐसे और भर लीजिए। ये औषधि अंदर जाते हैं और हमारा खून 1 मिनट में 5 लीटर खून साफ होता है। तो आप इस आगे भाई के घर में जो यज्ञ है अपने रोग भी दूर कर सकते हैं आप, और अपने घर में भी छोटे से कटोरी में आधा गोला उसमें कपूर जलाकर और ऐसी दालचीनी, सौंफ, अजवाइन, औषधियाँ पीसकर उनको ऐसे डालकर तो आप एक छोटा सा औषधि का वातावरण भी कर सकते हैं। आपके बेड, कुर्सी, सोफा सबके नीचे जहाँ वायरस रहते हैं, बहुत सूक्ष्म वायरस होते हैं जो बच्चों को बीमार कर देते हैं, उन वायरस को भी नष्ट कर सकते हो। अभी देख रही थी मैं गिलोय डाल रहे थे, बहुत बड़ी गुटियाँ डाल रहे थे, तो हमने भी ऐसे निमोली, जो नीम की निमोली है, गिलोय है, उसके कुछ पत्ते भी आपको इस तरह से डालने चाहिए निमोली के। और आजकल नीम आए हुए नीम के फूल इकट्ठे करके तो आपके घर में जो बुखार है उसके वायरस है वो नष्ट हो जाते हैं। ये माताओं बहनों को यज्ञ में इसलिए बुलाया गया है कि आप यज्ञ को कठिन मत मानने की तरह घंटे तक करवाना पड़ेगा। आप एक छोटे से कटोरी रख लीजिए, कोई जली कटोरी होती है, तो आधा गोला काट कर उसमें कपूर के माध्यम से एक कपूर जलाने को घी डाल दिया और ये जैसे नीम के पत्ते हैं, गिलोय है, इनको डाल दिया, दालचीनी है, तो आपके घर में जहाँ भी छतों पे, बेड में, कमरों में वायरस है वो नष्ट हो सकते हैं और आपका बच्चा तेजस्वी बनेगा और रोगों से दूर रहेगा। तो इस तरह से गायत्री मंत्र क्या होते हैं देकर आप छोटा सा यज्ञ कर सकते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र से होते देंगे जिससे अकाल मृत्यु नहीं होती। हम अपनी पूरी आयु कर अपने पोते पोतियों को देखकर सबको तब संसार से जाते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पिता के सामने उसके बेटे की मृत्यु हो रही है, ऐसा संसार में हो रहा है क्योंकि यज्ञ घरों में, बहनों में ये कार्य था, माताओं बहनों का। अग्नि देवता को घर का थोड़ा हलवा, थोड़ा घी चूल्हे में डाल के उनको अपने घर का हिस्सा देती थी। आज देवता भूखे खड़े रह जाते हैं, ऐसे उनको हिस्सा नहीं मिलता तो ओले पड़ते हैं, कभी बारिश होती है, कभी फसल नष्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो हम बहनों की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर में छोटे से नारियल, आधा नारियल है, गोला है, उसमें कपूर जलाकर 1 चम्मच घी डालकर और इस तरह के घर के घी के चम्मच क्या होते हैं कि आप देती हैं तो सभी देवताओं को उनका हिस्सा मिलेगा। तो आपके घर में सुख समृद्धि धन बढ़ता जाएगा, आपकी संतान सबसे अलग होगी, पढ़ाई में अलग होगी। तो बहनों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का सभी जाप करेंगे और इस औषधि को भी डालते जाएंगे। बोलेंगे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। आदरणीय आचार्य जी बैठे हैं गुरुकुल जज्जर में, ये प्रधानाचार्य रहे और ये जो कार्य करवाते हैं, मैंने जो सीखा इनसे सीखा है, कोई त्रुटि भी हो जाती है लेकिन मुझे आज अवसर मिला है तो जैसा ये अपने प्रवचनों में बताते हैं कि हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और फिर हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती। जैसे नर नारी की लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। भाव मिटे हमारे
हृदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस से तृप्त होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु। बादली जनपद का नाम रोशन करें। हाथ जोड़ के बैठेंगे दोनों। श्री भाई इंद्र जी और श्वेता जी हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम सत्याः सन्तु सत्यान सन्तु यजमानश्च कामः। हे परमेश्वर यजमान की पवित्र कामनाएं पूर्ण कर दीजिए। ओम सफलः सन्तु यजमानस्य कामः। हे परमेश्वर यजमान की शुभ कामनाएं शुभ इच्छाएं पूर्ण कर दीजिए। ओम पूर्णः सन्तु यजमानस्य कामः। हे परमेश्वर इस यजमान परिवार की शुभ कामनाएं शुभ इच्छाएं पूर्ण कर दीजिए। स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताश्वानिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम स्वस्ति ओम कल्याणमस्तु ओम शुभम भवतु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। रसोई तो बाहर में देते हैं। बैठे